बिना वड़ा पाव खा के चले जाऊं? रुको मेरे बच्चे, क्योंकि नाना नानी के घर पे आए, छुट्टियों में आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाना नानी कपड़े नहीं दिलाएं? मम्मी का नया फोन। बाय बाय कैसा लगा आपको खाना? बहुत ही अच्छा लगा बेटो, बहुत बढ़िया। गाइस रात को लाइट ही नहीं आ रही, 6 घंटे हो गए लाइट को गए हुए। मैं कह रही हूँ पापा ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली 3 हफ्तों के लंबे समय के बाद मैं मेरा व्लॉग लेकर आ गई हूँ। आई नो इट्स वेरी लेट ऑलरेडी, बट बेटर लेट देन नेवर। सो ये व्लॉग है हमारे समर वेकेशन से रिलेटेड। लास्ट मैंने व्लॉग डाला था हमारी दादाजी की पुण्यतिथि का, उसके बाद में मैं डाल नहीं पाई थी। उसका रीज़न भी मैं आगे बताने वाली हूँ। सो ये व्लॉग है समर वेकेशन से रिलेटेड, जिसमें मैं और मेरी सिस्टर हमेशा समर वेकेशन पे जाते हैं। तो दादाजी की पुण्यतिथि तो सेलिब्रेट होती है, उसके बाद में हम रुकते हैं थोड़ा बच्चों के साथ में। तो उसी से रिलेटेड ये व्लॉग है, जिसमें काफ़ी सारे फन मोमेंट्स हैं। एक तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टर्स होती हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसा ये टाइम पीरियड जाता है। तो वही है, मार्केट जाने से रिलेटेड, पुरानी यादें ताज़ा करने से रिलेटेड, खाने पीने की जगहों पे जाना, बच्चों के साथ मस्ती करना, मम्मी पापा की फेवरेट डिशेज उनको बना बना के खिलाना। सो ये सारे मोमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड इतने टाइम तक ब्लॉग नहीं डाल पाने का रीज़न ये भी है क्योंकि यार मोटिवेशन ही नहीं मिलता है यार। इतनी सारी वीडियोज़ बनाओ, फिर उनको एडिट करो, फिर उनको अपलोड करो, और उसके बाद में भी अगर व्यू काउंट नहीं बढ़ता है या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो यार ऑब्वियसली डिमोटिवेशन तो होता ही है। बट मैंने सारी क्लिप्स इकट्ठी करी है and I am here with the new vlog. If you like these kind of vlogs like daily life से related, family moments को से related, आपको जो भी मोमेंट अच्छा लगता है प्लीज़ उसको कमेंट में बताइए, और प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ये मुझे मोटिवेट करेगा थोड़ा सा। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। एंजॉय। आप जैसा प्रेम नहीं। ये है हमारे कस्तूरी बाई जी। ये इस घर के सबसे पुराने, हमारे दादाजी के टाइम के हमारे घर के मेंबर हैं। इनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। इन्होंने हमारा पूरा एक्चुअली बचपन से लेके मेरी अब तक की जर्नी देखी है। इनके सामने हम पैदा हो गए, इन्होंने हमको पाला रखा, खूब प्यार करा। जब ये फंक्शंस वगैरह पे आते हैं तो कितने कितने दिन ये हमारे यहाँ पे रुके हुए हैं। और मैं जब भी यहाँ पर, अब शादी के बाद में, पहले तो मैं यहीं रहती थी तो ऑब्वियसली कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब आते थे जब ये मेरे मालिश कर देते थे, लेकिन अब शादी के बाद में जब मैं आती तो मैं स्पेशली उनको बोलती यार भाई जी, मेरे बचपन के जैसे आप करते थे ना, मालिश करते थे तेल की लगा के, वैसे करो। अभी कल जाने वाले हैं तो मैंने सोचा आज इनकी वीडियो बना के कैप्चर कर लूँ इनको। जब हमारे घर रेनोवेट हुआ था ना, नीचे वाला जो अब बना है, तो हम ऊपर रहने लग गए थे। तो उस टाइम ये पूरे 1 साल यहाँ पे रुक के इन्होंने मतलब इतनी मदद करी थी मम्मी की, पूरे मंदिर में भी इतनी सेवा दी थी। तो उसके लिए बोलो जितना कम है। ठीक है भाई जी, बोलो ला कहीं, मैं क्या बोलूँ, कहीं बोलो तो अच्छा है ही। और मम्मी इसकी शादी करके हमारे सामने आई। मेरे तो बच्चे हैं बेटा, ठीक है गाइस। प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे तो। आज मैं आपको हमारा स्लीपिंग पैटर्न बताती हूँ कि जोधपुर में जब भी मैं रहती हूँ या जब भी मैं मम्मी पापा का घर विजिट करती हूँ तो हम कैसे मैनेज करते। तो अभी मैं जोधपुर में हूँ ना समर वेकेशन पे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की पार्थ की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मेरा जो रूम है यानी नीचे यहीं पर ये बैठक है, बैठक के जस्ट पास में ये वाला रूम है, ये मेरा रूम है। इसके अंदर मैं और पायल मैनेज कर लेते हैं। दिखाती हूँ मैं पायल को। तो यहाँ पे व्यूज़ हो गया है। हाय पायल। तो यहाँ पे हम सो लेते हैं, यहाँ पे पायल, यहाँ पे विवू, और यहाँ पे यथार्थ सोता है, और इधर मैं सो जाती हूँ। बट यथार्थ अभी नानी के पास सो रहा है। आज वो नानी के मम्मी पापा के पास ही सोएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा यथार्थ को सुलाती हूँ, मेरे साथ ही सोता है यथार्थ ऑलमोस्ट। बट पार्थ जब भी, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है 7 सालों में, तो दिन मम्मी पापा के साथ ही सोएगा। कहीं भी मैं रहूँ, चाहे हम ट्रैवल पे जा रहे हों, चाहे हम जयपुर वाले घर में हों, चाहे हम जोधपुर वाले घर में हों, जब भी हम विजिट करते हैं वो नानी के पास ही सोता है। उसका पता नहीं अलग ही स्पेशल बॉन्डी है मम्मी पापा के पास के साथ में। वो मम्मी पापा के बीच में ही सोता है, चाहे कुछ ही हो जाए, और वो रोने भी लग जाता है। आज क्या है कि उसने बहुत परेशान कर दिया था मम्मी को। मैं और पायल मार्केट गए थे, हमने मार्केट का काम फिनिश करा। मम्मी परेशान हो गई, ऑब्वियसली उसने परेशान कर दिया होगा। तो मम्मी ने उसको बोला कि मैं आते को नहीं सुलाऊंगी मेरे पास में। लिटरली वो 20 मिनट तक
वहाँ बैठा रहा, मनाता रहा, पहले सॉरी बोला नानी मैं नहीं करूँगा, परेशान, फिर वो रोने लग गया। फिर फाइनली मम्मी ने बोला कि चल कोई बात नहीं, अब अगली बार से मत करना, तभी मैं तेरे को सुलाऊंगी। तो वो सो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे सोते हैं वो लोग। तो यह है मम्मी पापा का रूम। मम्मी तो देख रही है मोबाइल, और इधर भी सो रहा है पार्थ, और ये है विधार्थ, और रो रहे पापा। बनाए मम्मी। सो पार्थ का हमेशा फिक्स रहता है, वो तो मम्मी पापा के साथ ही सोता है। मेरे को यहाँ आते ही, नाना नानी के घर आते ही बच्चे माँ को तो भूल ही जाते हैं सच में। चलो ऑन दैट नोट, गुड नाइट। सो जब भी हम घर आएँ और मम्मी के साथ मार्केट ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली ये स्पेशल मोमेंट होते हैं यार, अपनी मम्मी के साथ में और कौन सा समय मिलता है लड़कियों को बिताने के लिए, तो हम ये ज़रूर स्पेंड करते हैं साथ में। तो अभी हम आए हुए हैं शॉपिंग करने साड़ी की, एंड मेरी इयररिंग्स थी जो मुझे रिप्लेस करवानी थी, तो वही मैं मम्मी के साथ में जाके अभी एक नए इयररिंग सेट लूँगी जो कि मैं 24 आवर्स पहन सकूँ। तो पहले हमने साड़ीज़ खरीदी और उसके बाद हम दूसरे कामों के लिए निकले। नहीं मतलब ऐसे ये चित्रकारी वाला में नहीं चाहिए, बॉर्डर लुक के साथ। मम्मी कभी आने दो अच्छा, मैं ले लूंगी। देखो यार ऐसे मतलब अरे हाँ, मम्मी की तो डंडी टूटी है ना इस साइड की। सिटी में जाने के अपने अलग ही मजे हैं। बाय बाय करो पापा को। अब हम जाना है ज्वेलर वाले के यहाँ पे, मेरे कुछ सामान लेना है मुझे। अरे भाई मेरे को डेली रूटीन के जी है, हमारा नहीं बनना मुझे। सुंदर। बस ऐसे करते करते हमने सारा काम खत्म कर लिया। फिर हम थोड़ा मार्केट में घूमे और थोड़ा कुछ खाया पिया, जिसकी वीडियोस बनाना मैं भूल गई, और उसके बाद हम घर चले गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मेरा पीयर आने के बाद में भी रूटीन कुछ इसी प्रकार से रहता है जैसा डेली लाइफ में रहता है, भले ही कितने काम हो, लेकिन सबसे पहले मैं सूक्ष्म पूजा करती हूँ, उसी के बाद में अपना डे स्टार्ट करती हूँ। आगे मैं बच्चों की क्लिप्स ऐड कर रही हूँ जिसमें आप देखोगे कि पार्थ को कितने अच्छे से सारे जयकारे याद हैं, और ये उसे अभी से याद नहीं है, उसे कम से कम 3 से 4 साल हो गए, क्योंकि वो बचपन से ही सुनता हुआ आ रहा है, तो उसे ये मेमोराइज हो चुका है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जोत ले लो, बड़े भैया जोत दो सबको। ये बात, अब इसको भी दो। गुड बॉय। अरे यही मम्मी के लिए लाया, थैंक यू। आ जाओ वीवो। हेलो गाइस, वी आर हियर एट द मोबाइल शॉप। तो पापा का थोड़ा स्केड्यूल बिजी रहता है, तो उन्होंने हम दोनों को बोला कि मम्मी के लिए एक नया फ़ोन लेकर आ जाओ, क्योंकि मम्मी तो कभी बोलेगी नहीं कि मेरे को फ़ोन दिलाओ, और मम्मी का पुराना मोबाइल बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो गया था। इसीलिए बच्चों को मम्मी के पास में घर पर छोड़कर हम दोनों बहनें आ गए थे मार्केट में। हमने मोबाइल ले लिया, और मम्मी को इस बारे में पता नहीं है, ये सरप्राइज है मम्मी के लिए अब तक। We got a new phone for our mama। अरे भाई बहुत टाइम हो गया था ऐसा फोन चला रही थी मम्मी, फिर हमने फाइनली पापा को बताया, फिर पापा ने बोला कि तुम जाओ और ले लो, लेके मेरे को फोन कर देना, तो फिर हमने फटाफट से ले लिया, और अब मम्मी को हम जाके देंगे सरप्राइज, फिर उसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, वो भी इसी व्लॉग में होगी। अब हम जा रहे हैं मम्मी पापा की तरफ से वीवो, यथार्थ और पार्थ की ड्रेसेस लेने, क्योंकि नाना नानी के घर पे आए, छुट्टियों में आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाना नानी कपड़े नहीं दिलाएं, तो वही हम बाय करने जा रहे हैं। प्लस पायल को भी विवान के लिए कपड़ों की शॉपिंग करनी है, क्योंकि उसके चाचू की शादी है जून में, और पायल जाने वाली है, जिसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि इसने मुझे फिर से धोखा दे दिया। इसने धोखा दे दिया मुझे, पहले खुद परिस्थिति ऐसी हो गई। इसने मुझे बोला कि मैं तू आराम है ना, पहले मत आना तू, है ना, अपन बाद में साथ में रुकेंगे मई में फंक्शन में, और अब है ना पहले तो आ भी नहीं सकती थी ना, पहले मैं नहीं आ सकती थी, बट शी सेड कि मैं है ना लेट आऊंगी, ताकि अपन बाद में फंक्शन के बाद में आराम से एक्सटेंड कर सके हॉलीडेज, और साथ में रह सके। और अभी मेरे को डिच करके वापस से जा रही है, कितनी तारीख को, कल ही 24 मई को, और मैं पीछे रहूंगी 7-8 मई तक, क्योंकि मैं नहीं आ सकती बार बार, मैं ऐसे पार्थ की स्कूल्स की वजह से। बाद में मैं भी ऐसी आऊंगी बहन, तो आगे चले। अब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मुझे क्यों दिया है, मुझसे हो गए।
तो मोबाइल ले लिया और उसके बाद में हम आ गए हमारे फेवरेट स्पॉट्स पे जाने के लिए। ये है सबसे पहले हमारा फेवरेट स्पॉट जहाँ से हम हमेशा से कितने साल हो गए हमको यहाँ से वड़ा पाव खाते हुए। ये भैया सबसे मस्त डिलीशियस वड़ा पाव देते हैं। I mean, हमें तो बहुत पसंद है, बाकियों का मैं कह नहीं सकती। हमने तो सुबह ही डाल दिया भैया थे सिक्का तो डाल। इसके बाद में हम आ गए हमारे सेकंड फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है ये पपड़ी चाट वाले भैया। क्या पपड़ी चाट बनाते हैं भाई, मैं क्या बताऊं, क्या बैलेंस्ड फ्लेवर होता है। लुकिंग देखो मतलब आप इसकी, मतलब देखते खाने का मन कैसे नहीं हो। फिर खा पी के बस आज का जो लास्ट काम था, मम्मी पापा की तरफ से तीनों बच्चों के लिए कपड़े लेने, तो वो हम लेने आ गए थे। और पायल को विवान के लिए भी लेने थे, उनके ओकेजन से रिलेटेड, तो वो सारे ले लो आके और फिर हम घर चले गए। मतलब मेरे हिसाब से तो पियर जाओ और अगर बहन और मम्मी के साथ में गप्पे नहीं मारो, घूमो नहीं, खाओ पियो नहीं, तो क्या ही मज़े करें। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ऐसे मुझे जानने में बड़ा अच्छा लगेगा। So these are all the dresses which we have bought for the kids. This is for Parth, these are for Yatharth and these are for Vivan. Done? So finally वो मोमेंट आ गया था जब हम मम्मी को उनका मोबाइल देने वाले थे और मम्मी को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मम्मी को बस हम कह रहे थे हम कुछ देने वाले हैं, आप जल्दी से सही हो जाओ। तो मम्मी देखो बेचारी क्यूट सी भोली वाली सी रेडी हो रही है और अब देखना रिएक्शन मम्मी का। मम्मी का नया फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया। अरे यार, तो मुझे बच्चों को नहलाने में ना बड़ा मजा आता है। तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं ना, मैं और पायल, तो तीनों बच्चों को जनरली मैं ही नहलाती हूँ और पायल बारी बारी से सबको कपड़े पहना देती है। तो यही है, तो वीवो में नहला रही थी क्योंकि कल ये और पायल चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट पता नहीं कब मिलेंगे। शादी के बाद में यही होता है, बहनों को इंतजार करना पड़ता है, पता नहीं अब दोबारा कब मिलेंगे। रुको 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 मेरे बच्चे, ओ खुश रहो, खुश रहो बिट्टू रानी, बाय बाय। अब मिलेंगे, जल्दी मिले। मौसी को याद करेगा दीदी, मैं भी याद ज़्यादा लोग। बाय 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 दीदी, बाय वीवू, बाय 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 सो इसी के साथ में पायल और वीवू चले गए वापस घर और थोड़े से ही दिन बचे हैं, उसके बाद में मेरे जाने के दिन भी आ जाएंगे। पहले मैं सेट कर लूँ थोड़ा सा। तो अभी आई हुई मैं मेरे पीहर समर वेकेशन के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियों के टाइम पे ही मम्मी की छुट्टी होती है। तो अभी हो रही है शाम और शाम में हम शाम को याद कर रहे हैं, मेरे भाई को याद कर रहे हैं। आज मैंने खूब सारी स्टोरीज की शेयर करी, रीशेयर करके, क्योंकि मैं बैठे बैठे याद आई जाती हैं। और मम्मी के लिए मैंने बनाई है चाय, क्योंकि मम्मी ने झेल रखे हैं अधिक मास के व्रत। ठीक है, तो वो एक टाइम ही खाना खाते हैं। और पापा वापस से जयपुर चले गए हैं क्योंकि उनको कुछ काम था। लेके चलते हैं मम्मी की चाय पहले। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अभी 8-10 दिन और बाकी बचे हैं शांति के, फिर मुझे वापस जाना है। वापस सारा पार्थ का स्कूल का अरेंजमेंट्स वगैरह करना है। एंड बाय द वे लुक एट दिस ईयरिंग, इसकी मैंने स्टोरी डाली थी मेरी इंस्टाग्राम पे। तो चलो मम्मी को चाय दे देते हैं पहले। इन्होंने बोली कि बातें करने लगी, व्लॉग बनाने लग गई। तो हाँ, मुझे बताना था तो बताया नहीं। पापा तो गए काम से जयपुर, पायल झुंझुनू चली जा चुकी है क्योंकि उसके घर में शादी है। और शाम ऑब्वियसली शिकागो है और आशी भी अपने घर गई हुई है फॉर हर समर वेकेशन। नहीं, उसका एक्चुअली थोड़ा काम भी था शायद। तो और मैं ही यही हूँ, मैं और मम्मी। तो बस अब चाय बना दी है, लेके चलते हैं मम्मी के लिए चाय आपकी। हाँ, तो अभी हम जाएंगे। आज मैंने मम्मी का नया मोबाइल जो लिया था ना, तो उसी का मोबाइल का टेम्पर लगवाऊंगी, मेरे मोबाइल का टेम्पर लगवाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो इसलिए अभी मार्केट जाएंगे, छोटे मोटे और कुछ काम करेंगे। और मैंने बाय द वे यहाँ के लिए कुछ और क्या बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं, कुछ चीज़ें मंगाई है जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखो, मेरे कमरे की टीवी भी सही नहीं थी, इस टीवी को भी मैंने भिजवाया है, अभी आज सही होके आएगी जब यहाँ पे लगेगी। फिर थोड़ी बहुत टीवी देखवाऊंगी, तो पूरे दिन मैं मोबाइल में या फिर कुछ शूट कर देती हूँ या कुछ एडिट करती हूँ, मम्मी पापा को कोई काम कर देती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। मेरे को मेरी सीरीज़ देखनी थी मस्ती से, मैं सोच के आई थी कि मैं 1-2 सीरीज़ वहाँ पे देखूंगी शांति से, क्योंकि जयपुर में रहती हूँ तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है 5:30-6 बजे। और पीयर के सुख तो सारी मैरिड वुमेन को पता ही है यही तो लेट उठ सकते हैं। तो मैंने सोचा था, बट अब टीवी सही नहीं थी तो वो करवा दी, अब आ जाएगी, लग जाएगी, उसके बाद में मैं अपनी सीरीज़ देखूंगी फाइनली। और बाय द वे मैंने आज सुबह राइस बनाया था, मम्मा का फेवरेट वेजिटेबल राइस। और ये हमारे भाई जी हेलो पढ़ो, कौन है? हेलो पढ़ो, मैं वीडियो बनाई। आ गए आनंद, बताशी खा के कैसी लगी? हाँ। चलो मैं पपड़ी चाट बनवा के लेकर आती हूँ जल्दी से, ठीक है मम्मी?
सो एक बार मैं फिर से वापस आ गई हूँ अपने फेवरेट स्पॉट पर पपड़ी चाट लेने, क्योंकि ये हमारी फेवरेट है और मैं जब भी अपने होम टाउन होती है तो मैं जितनी बार खा सकती हूँ मैक्सिमम मैं उतनी बार खाती हूँ, कम से कम 3-4 बार तो हो ही जाती है। बाजार आईडी ची ऊपर मोबाइल पे वो टेम्पर वगैरह लगा था ना, वो लगा बन ले रही थी, बिट्टू बोली लगवा लो, नहीं भी बच्चे दे देंगे कर देंगे तो स्पीड हो जाएगी। चलो भाई चलो चलो चलो, आ गए फाइनली घर। इसमें सैंडविच, उसके अंदर लीची और ये बापूजी का चश्मा। लो पापा का चश्मा रख लो संभाल के, आपका कल ले आएंगे। और ले रहे हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे शायद नया लगेगा। तो फाइनली वो टीवी जो मैं कह रही थी अब लग चुकी है मेरे रूम में। वो खाएंगे, मम्मी को खाना खिलाती हूँ। आप क्या खाओगे है मम्मी? आपको क्या बनाना बताओ? सैंडविच बना देना चीज वाले, नमकीन चावल है और लाछा पराठा। किसके साथ खाओगे वो? किसके साथ? दही के साथ। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों अब आप इनको सैंडविच खिला दो जब तक मैं आपका खाना बनाती हूँ। ओके सो चलती है भाई फाइनली टूथ रिमूवल के लिए। विजडम टूथ निकलने वाली है मेरी आज। सो मम्मी और यत्थू को मैं लेके जा रही हूँ, बात घर पे ही जाएगा, भगवान बचाए। आ जाओ बाहर। हाय हाय कैसे धूप हो रही है कड़ाके की। चलो मेरे विजडम टूथ निकलवाने आई हूँ, मेरा ही बज रहा है। तो मेरे को अभी उतना ही डर लग रहा है, मेरा दिल ऐसे कर रहा है फुदक फुदक के बाहर आ जाएगा। सो मेरे विजडम टूथ में काफ़ी टाइम से बहुत दर्द था, तो मैंने सोच रखा था कि इस बार जब मैं समर वेकेशन में जाऊंगी तभी मैं मेरा टूथ रिमूवल करवाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चों को हैंडल करना साथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा हो जाता है, क्योंकि इसमें रिकवरी के लिए हीलिंग के लिए टाइम भी चाहिए होता है। तो मम्मी आराम से बच्चों को संभाल लेती। प्रॉब्लम हो गया, मैं सूजन आ गई मेरे मुँह पे। इट वॉज अ बिट पेनफुल इन द बिगिनिंग, क्योंकि इंजेक्शन लगते हैं तो ऑब्वियसली दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रस्टेबल। इंजेक्शन का दर्द था, उसके बाद में तो बस 5 मिनट में उन्होंने दाढ़ निकाल दी और आई वॉज फ्री। वेलकम टू अनदर डे एट माई होम टाउन। सो शनिवार को जब से हम छोटे थे ना तभी से मम्मी पापा ये रूटीन फॉलो करते हैं। 25 से 30 साल हो चुके हैं हमारे को देखते देखते। तो शनिवार को हम लोग जाते थे और अब हम बच्चों को यहाँ पे लेके जाते हैं। जब भी हम होम टाउन विजिट करते हैं तो हम सब साथ में जाते हैं, बंदरों को वहाँ पे खिलाते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, मतलब सारे धर्म पुण्य के काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, पापा उनको भी कुछ ना कुछ दक्षिणा वगैरह कुछ भी खाने पीने की चीज़ें देते हैं। तो इन्हीं की क्लिप्स मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। जरूरी है गाड़ी में। देखो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बचपन से आप जो चीज़ें अपने मम्मी पापा के साथ में करते हुए बड़े हुए, यानी मम्मी पापा ने आपको जो चीज़ें सिखाई है उन्हीं के साथ में आप अपने बच्चों को वही चीज़ें सीखते हुए करते हुए देखते हैं, तो वो कितनी अपने आप में अच्छी चीज़ है, कितनी ब्लेस्ड चीज़ है। देखो जिनको करवाना होता है, जिनको करना होता है ना, वो कैसे भी करवा ही लेते हैं, वो परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। और जिनको ना तो खुद करना होता है ना करवाना होता है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, उनके पास हज़ारों बहाने होते हैं। तो पापा जैसे बचपन से हमारे हाथों से दूसरों को दिलवाते थे, वैसे ही अब हमारे बच्चों से दिलवाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि बच्चों में जो बीज बचपन से डल जाता है ना, वो बड़े होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें रहता ही है। जो चीज़ वो बचपन से सीखते हैं ना, वो हमेशा रहती है। और आप चाहो कि बड़े होने के बाद में वो ये सब चीज़ें करें जो आपने कभी करवाई ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं करी, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है। एनीवेज ये जगह देखो, ये कितनी सुंदर जगह है। अनदर डे इन माय होम टाउन और आज आ रही है सैंड स्टॉर्म। दिख रहा पीछे, पीछे बहुत भयंकर आंधी आ रही है आज यहाँ पे। एक्चुअल में आंधी आ रही है पर हाँ, बहुत तेज आ रही और है। मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए आज, उनको खाए चीज़ रोल। एक सेकेंड, तो चीज़ रोल उसके लिए ये मैं पीस को फ्राई कर रही हूँ। उसके साथ में बनेंगे वेजिटेबल मेयो वाले वेज सैंडविच, जो कि पार्थ को, पापा को और मम्मी को तीनों को बहुत पसंद है। राइट पार्थ? यस, यू आर राइट माय मॉम। उसके अलावा मैंने पुदीने की मीठी चटनी बना दी है, जो कि पापा को बहुत पसंद है, और हरी धनिया की चटनी बना दी है स्पाइसी वाली, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है। एक तो ब्रेड चीज़ रोल और एक वेज मेयो सैंडविच एंड शायद आमरस भी बना दूं। और बाय द वे लाइट जा चुकी है, अभी लाइट नहीं आ रही है, तो बनाते हैं और फिर दिखाते हैं कैसे वो बने और कैसे लगे मम्मी पापा को।
अवॉइड माई मैसी है यार, घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं मतलब ब्लॉग के लिए ऐसे बार बार मैं सज धज के नहीं आ सकती, तो आई ट्राई टू पुट इट एज रॉ एंड एज रियल एज पॉसिबल। मेरी कोशिश रहती है कि जैसी मैं डेली लाइफ में हूँ ना, मैं वैसे ही दिखाऊँ विदाउट फिल्टर। बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो सब पहन के रखती हूँ। चलो ठीक है। सो मैंने फटाफट से सारे चीज़ रोल पहले ही बना के रख दिए और एक एक करके उनको फिर फ्राई कर दिया। और फिर अब रिव्यू सुनते हैं मम्मी पापा कैसे बताते हैं। कैसा लगा आपको खाना? बहुत ही अच्छा लगा बिट्टू। बहुत बढ़िया। चीज़ रोल और ब्रेड के बहुत अच्छे। लाइटें नहीं है, बताओ व्लॉग बनाने वाले दिन लाइटें चली गई। तो पापा का है ना हमेशा बच्चों के साथ में यही रहता है, लेटे रहते हैं। बच्चे चाहे कुछ भी करे उनको कुछ नहीं बोलते, मतलब ये देखो ये पार्थ क्या कर रहा है और ये यथार्थ क्या करे जा रहा है। गाइस रात को लाइट ही नहीं आ रही, 6 घंटे हो गए लाइट को गए हुए। कौन कह रही? मैं कह रही हूँ पापा व्लॉग में। कौन कह रही है? मैं कह रही हूँ। बस ये व्यवस्था करके हम सोए हैं यहाँ पे। एक पंखा चल रहा है, रात भर चलाना है क्योंकि इन्वर्टर भी कुछ आवर्स तक ही चलता है, 4 या 5 घंटे। उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हम सभी एक कमरे में सो रहे हैं। मैं यहाँ सोफे पे, मम्मी पापा उधर बच्चों के साथ में। सो ये है द क्यूटेस्ट मोमेंट ऑफ दिस व्लॉग। और वो क्यों? क्योंकि बचपन में मम्मी हमेशा, जैसे भी पार्थ और यथार्थ बैठे ना, हम तीनों भाई बहनों को ऐसे ही डेली लाइफ में एक भी दिन मिस नहीं करती थी, ऐसे ही लेके बैठती थी और साथ में पार्ट करती थी। तूने नहीं नहीं कर ली? हो गई पानी। और पार्थ नाउ यथार्थ अंदर आ जा। सो आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस विल मोटिवेट मी अ लॉट। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं हमारे नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय।